हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। डॉक्टर के पास गई थी, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि तुम 1 मंथ से प्रेग्नेंट हो। तुम क्या 1 महीने पहले किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी? हमारी बहन बोलती 1 मंथ पहले। डॉक्टर उसको रिपोर्ट देती है जो प्रेग्नेंट वाला रहता है। बोलती है कि तुम फैक्ट्री में काम करती, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तुम 19 ईयर ओल्ड हो, तुम्हें क्या लगता है तुम ये बेबी को कर पाओगी? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम प्रोटेक्टिव मेजर क्यों नहीं ले रही थी? हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमारी यूनियन फैक्ट्री में काम कर रही थी। वहाँ को वर्कर आता है और बोलता है कि इस फैक्ट्री का सीईओ आ रहा है, इसलिए तुम लोग प्रिपेयर रहो। तो बाहर खड़ी रहती है हमारी यूनियन टिफिन लेकर। तो अपने कलीग लोग से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़ रही हो? तभी उसकी कलीग लोग जवाब देती है कि वैसे भी इस फैक्ट्री का सीईओ आ रहा है, जिस मैन है जिसका नाम मिस्टर सी है, इस ड्रामा का मेन लीड करने के लिए, और मैं उसको देखने वाली हूँ। उसमें कलीग रहती है, वो बोलती है, एक मोटी कलीग रहती है, वो बोलती है कि अगर मैं मिस्टर सी को प्रेस कर पाई तो हो सकता है कि मैं मिस्टर सी बन पाऊंगी, पर मुझे कहीं से नहीं लगता कि तुम बन पाओगी। इसके बाद मुझे काम करने का जरूरत ही नहीं होगा। वहाँ पे मिस्टर सी आते हैं तो वो उम्र लोग हमारे यूनियन को धक्का देती है, जिसकी वजह से मिस्टर सी के ऊपर गिर जाती है। और हमारे यूनियन का नाम मिसेस जैंग रहता है। जैंग मिस्टर सी को टच कर लेती है, इसके बाद माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वहाँ से टिफिन लेती है, वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सी का फ्रेंड बोलता है कि मुझे तो लगता था कि तुम वुमेन से बहुत हेट करते हो, पर उसने तुम्हें टच किया, फिर भी तुम उससे हेट नहीं कर रहे हो। वहाँ पे बहुत सारी कलीग रहती है, मिस्टर सी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर सी किसी को भी पत्ता भी नहीं देता है। वहाँ से अपने बॉडीगार्ड लोग को बोलता है कि एम्प्लॉय लोग को साइड करने के लिए। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी 3 ओल्ड मैन का एक ही सपना है कि तुम उनको ग्रैंडसन कब दोगे? तो मिस्टर सी बोलता है कि वो सपना सपना ही रहेगा, और बोलकर चले जाता है। मिस्टर सी चले जाता है तो जैन जब अपना में जाती है, तभी उसकी एक रूममेट बोलती है कि मैंने तुम्हें जो बोला था तुम लाई हो? तो बोलती है हाँ। फिर वो ब्रेड खा रही होती है, तभी इसके फ्रेंड बोलती है कि तुम इतना मेहनत से पैसे जमा कर रही हो, पर अपने लिए एक लंच भी अफोर्ड नहीं कर पा रही हो। मुझे जहाँ तक क्या है तुमने 20,000 युआन जमा किया है। तो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? जैंग बोलती है तो तुमने क्या मैंने पैसे लिए हैं? जब चेक करती तो आप पे पैसे नहीं रहते हैं। तो उसकी कलीग फ्रेंड बोलती है कि मैंने नहीं, तुम्हारे डैड ने लिए हैं। तो हमारे हीरोइन घर जाती है जहाँ पे उसके डैड गेम खेल रहे थे। डैड से पूछते कि डैड आपने पैसे लिए हैं? वैसे भी मैं बहुत हार्ड कोशिश कर रही हूँ अपनी ब्रदर की वाइफ के लिए। फिर चाइना में क्या ब्रदर लोग कमाता नहीं है, जब देखो अपनी सिस्टर पे डिपेंडेंट रहता है। और जैंग पैसे मांगती है अपने डैड से अपना। तभी उसका ब्रदर बोलता है जैंग का कि वैसे भी तुम डैड से कैसे बात कर सकती हो? डैड तुम्हें रेस किए हैं, भूलो मत, तुम पैसे उनसे मांग रही हो। उसके डैड उस पर गुस्सा करते बोलते हैं कि जाओ और ड्रिंक खरीद के ला मुझे, और तुम्हारे ब्रदर को भी पीना है, तुम यहाँ पे क्या पैसे कर रही हो? तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं बहुत एजेंसी के लिए ट्यूशन फीस जमा की थी, आप वो पैसे को कैसे खर्च कर सकते हैं? उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें स्कूल छोड़ना 1 साल हो गया, पर तुम अभी भी स्टडी के बारे में सोच रही हो। इससे मैंने तुम्हारा शादी नेक्स्ट विलेज मिस्टर जैंग के संग तय कर दिया है। हाँ, बूढ़ा हो तो क्या, वो पैसे वाला तो है। ये हमारी हीरोइन बोलती है क्या शादी? वैसे भी 70 ईयर ओल्ड है, मैं उससे शादी करूंगी। बिल्कुल भी एग्री नहीं है। जैंग अपने डैड को बोलती है। उसके डैड बोलते हैं कि वैसे तुम एक फैक्ट्री में काम करने वाली नॉर्मल एम्प्लॉय हो, तुम शादी करो ना कोई मतलब नहीं है, तुम एग्री होगी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। और हाँ, तुम अपने आप को लकी समझो, तुमसे कोई शादी कर रहा है। तब उसके ब्रदर बोलता है कि वैसे भी तुम एक अनपढ़ गवार हो, अपने आप को ऐसे क्यों दिखाती है कि तुम एक कॉलेज डिग्री हो? तभी हमारी हीरोइन जैंग बोलती है कि वैसे भी डैड आप भूलिए मत, मुझे बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी से एडमिशन का लेटर आया था, पर आपने उसको टर्न कर दिया था। फिर हम लोग को फ्लैशबैक को दिखाया जाता है कि उसको कॉलेज से एडमिशन वाला लेटर भी आया था, पर उसके डैड ने उसको टर्न करके फेंक दिया था। बोलती है कि गर्ल्स लोग कभी कॉलेज नहीं जाया करती है। वो लोग गेम खेलने लगते हैं तो हमारी हीरोइन गुस्से से बाहर निकलती है। तभी उसको पैम्पलेट मिलता है जिसमें यहाँ पे काम करने का आर्मी ऑफर रहता है, तो वहाँ चली जाती है। जैसे वो जाती है, देखती कि बहुत सारी गर्ल रोते हुए निकल रही है, तो जैंग को लगता है कि बॉस कुछ ज्यादा ही गुस्से वाला है। उस बार में मिस्टर सी भी रहते हैं। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती कि तुम कोई भी वुमेन को चूज करो, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो ग्रैंडफादर का विश है, ग्रैंड सन का, तुम प्लीज वो विश पूरा कर दो। हमारा फैमिली का इनहेरिटेंस भी तो किसी और को देना होगा ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाद कोई और नहीं होगा? तुम्हें तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारा जो काम है। मिस्टर सी इग्नोर करके जा रहा था, तभी उधर से जैंग आ जाती है। फिर बोलती है मेरा नाम जैंग है, क्योंकि मिस्टर का फ्रेंड पूछा था। फिर मिस्टर सी बोलता है कि वैसे भी मिस्टर सी को कोई भी गर्ल 3 सेकंड तक अपने ऊपर डाल सकती है, मतलब यही उसके लिए सही है। और उसके वाइन में कुछ मेडिसिन मिला देता है मिस्टर सी का फ्रेंड। मिस्टर सी बोलता है कि तुम एडल्ट नहीं हो, तो बोलती है कि मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ जैंग। तभी मिस्टर जैंग को मेडिसिन देता है पीने के लिए उसका फ्रेंड, और वहाँ से चले जाता है। तो मिस्टर सी पी लेते हैं, फिर उसका बोलता काम हो जाएगा। फिर मिस्टर सी उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो? तो बोलती है कि मैं अप्लाई करने के आई हूँ। तो मिस्टर सी को यही लगता है कि शायद वो उसके संग नाइट स्पेंड करने वाला जो अप्लाई था वो करने के लिए आई है। फिर बोलती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो वो
बोलती है 20। तो मिस्टर सी को लगता है कि शायद वो 20 लाख यॉन मांग रही है, तो वो ओनली 20,000 बोलने वाली थी, पर मिस्टर सी उसको गलत ही समझ लेता है। फिर उसको नशा होने लगता है। तभी मिस्टर सी जैंग को पकड़ता है, सोफा पर बैठाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें हर 1 घंटे का 20,000 यॉन दूंगा, तो मुझे क्या सेटिस्फाई करना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि तुम कुछ ही टाइम में इतना सारा पैसा अर्न कर सकती हो। तो हमारी बहन बोलती है कि मैं ये सब करने के लिए नहीं आई हूँ। तो मिस्टर सी बोलता है कि कोई बात नहीं, उसने मुझे ड्रग दिया, तुम एक्स्ट्रा पैसा और भी ऐड कर सकती हो। मिस्टर सी बैठ जाता है अनकॉन्शियस होकर, उसको बहुत ज्यादा नशा हो रहा था। तभी हमारी हीरोइन वहां से भागने की कोशिश करती है, पर मिस्टर सी को ऐसा हालत देखकर उसके पास दोबारा चली जाती है। इसके बाद जैंग जाती है मिस्टर सी के पास, उसको किस करती है, तो मिस्टर सी उसको देखने लगता है, फिर उसको वो किस करने लगता है बेड पे सुलाकर। वो लोग फर्स्ट नाइट स्टैंड करते हैं। फिर हमारी हीरोइन वो याद कर रही होती है फ्लैशबैक में। तो डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी तुम क्या करोगी, तो बोलती है कि डॉक्टर मैं सोच के बताती हूँ। रिपोर्ट लेके बाहर निकलती, तभी रूमर्स फैल गया था कि वो 19 ईयर ओल्ड है, पर किसी बंदे के बेबी के साथ वो प्रेग्नेंट है। वो बेबी 1, 2 नहीं 3 बेबी रहता है। ऐसे ही जा रहे थे वहाँ पर जितने भी फीमेल कलीग होते हैं सभी लोग उसका इंसल्ट करने लगते हैं कि पता नहीं कैसी लड़की है, किस बंदे के साथ सोई है और भी प्रेग्नेंट है 3 बेबी के साथ। सभी लोग पूछने लगते हैं कि तुमने 20,000 यॉन कहाँ से कमाए, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने बॉडी को सेल करके कमाया है ना। वो बोलती है कि नहीं, मैं पैसे अपने मेहनत से कमाई हूँ। तभी वो बोलती है कि ओ, उसके ऊपर फेंकने लगते हैं, वरना तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए। सभी लोग इल्जाम लगा रहा था हमारी हीरोइन के ऊपर। मिस्टर सी का फ्रेंड उसके पास चले जाता, बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो बोलती है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो सभी कलीग लोग बोलती है कि वैसे भी इसका किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर है, ये प्रेग्नेंट भी हो गई है। सभी कलीग लोग इल्जाम लगा रहा होता है। मिस्टर सी सभी को गुस्सा करता है, जाने के लिए बोलते हैं। हमारी हीरोइन मिस्टर सी का फ्रेंड के हाथ में कुछ एनवलप देती है और बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए। वो बोलकर वहाँ से चली जाती है। हमारी हीरोइन बोलते हैं कि हम लोग को जो भी कुछ था बीच में सब कुछ खत्म, बोल कर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग किसी को कॉल करता है और बोलता है कि जैंग के आसपास कोई भी अनदर मैन था, उसके सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका रिपोर्ट भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। इसके बाद हमारी हीरोइन अपने स्टोरी में जाती है जहाँ पे वो अपनी ग्रैंड मदर का अपना फोटो देखती है। उसको याद आता है कि उसके फादर ने बोला था कि नेक्स्ट विलेज में 17 ईयर ओल्ड जो जैंग है उसे तुम्हारा शादी फिक्स कर दिया गया है। तो हमारी हीरोइन फटाफट लगेज पैक करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसके फादर और ब्रदर पकड़ लेते हैं। फादर बोलते हैं कि वैसे तुम भागने कहाँ वाली थी। उसी तरह हम लोग मिस्टर सी को देखते हैं जहाँ पे एक गर्ल बोलती है कि मिस्टर सी मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। जैसे उसका हाथ टच करने के लिए जाने वाला था, तभी यहाँ पे 3 जो ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं कि लगता है कि मिस्टर सी अब कोई वुमेन उससे हेट नहीं करता है। तब वो हाथ हटा लेता है, तभी वो लोग निराश हो जाते हैं और गर्ल गुस्सा कर से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि आप नेक्स्ट टाइम कोई भी वुमेन को घर मत लेकर आइएगा। तो उसके ग्रैंडफादर पे कंसर्न करने लगता है कि वैसे भी तुम्हारी मॉम तो है नहीं, तुम्हारे डैड 40 ईयर में ही डेथ हो गए, वैसे भी तुम्हारे पास अभी एनर्जी है, तुम बेबी कर सकते हो, पता नहीं तुम कब तक जियोगे, फिर हम लोग का वारिस का क्या होगा, तुम्हें एक बेबी तो करना ही पड़ेगा। ग्रैंडफादर लोग हमारा हीरो को समझा रहे होते हैं। तभी मिस्टर सी बोलता है कि जो भी कुछ हमें कोई बेबी नहीं करने वाला। तभी उसका फ्रेंड आता है मिस्टर सी का और बोलता है कि तुमने जो गर्ल के साथ नाइट स्पेंड किया था ना वो प्रेग्नेंट है। तो मिस्टर सी उसके बात पर ट्रस्ट नहीं करता, बोलता है कि मैंने ऑलरेडी उसको 200 मिलियन दे चुका हूँ। तो मिस्टर सी का फ्रेंड बोलता है कि वो नहीं, ऐसा बात नहीं, वो तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, रिपोर्ट भी दिखाता है। पहले ग्रैंडफादर रिपोर्ट देखते हैं तो उनको बिलीव नहीं होता है, फिर ध्यान से देखते तो बोलते हैं कि वो 3 बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, मतलब भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया है। और मिस्टर जैंग को वापस आने के लिए मिस्टर सी को भी बोलते हैं। मिस्टर सी फ्लैश में याद करता है कि जब हमारी हीरोइन के साथ नाइट स्पेंड किया था तो उसको 2 लाख यॉन उसको दिया था। तो बोलती है कि मैं बोल रही हूँ मिस्टर सी, मैं यहाँ पे अपने आप को सेल करने के लिए नहीं आई थी। तो मिस्टर सी बोलता है कि मैं अपने असिस्टेंट को बोलकर 10 मिलियन तो मैं और दिलवा दूंगा, दोबारा ऐसा कुछ मत करना। और बोलकर मिस्टर सी वहाँ से चले जाता है। मिस्टर सी बोलता है कि मैं भी बेबी को कंपनी देने के लिए रेडी हूँ, पर वो वुमन कभी भी सीन फैमिली का मिस्ट्रेस नहीं बन पाएगी। फिर मिस्टर सी के पास उसके फ्रेंड के पास हमारी उनका कॉल आता है, तो बोलता है कि जैंग का कॉल आ रहा है। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम इसको कॉल पिकअप करने के लिए कुछ ज्यादा ही पेशेंस हो रहे हो क्या। फिर कॉल पिकअप करता है जहाँ पे हमारी हीरोइन बचाने के लिए बोलती है और मिस्टर सी बोलता है कि आवाज देख के ऐसा लग रहा है कि एक्टिंग नहीं कर रही है। और उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि कोई लगता है कि जैंग को सब लोग बुली कर रहे हैं। अभी मिस्टर सी का जो फ्रेंड होता है उसको कार्ड देता है और एनवेलप देता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं आपसे ओनली 3000 यॉन ही बोरो करी, बाकी मैं पैसा आपको लौटा दूंगी। मिस्टर सी देखता है, फ्लैश को याद करता है कुछ ने बोला था कि मैं अपने आपको सेल करने के लिए नहीं आई हूँ। फिर मिस्टर सी उससे फोन ले लेता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, पर उसका रिचार्ज ही खत्म हो गया था। मिस्टर सी बोलता है कि जल्द से जल्द पता करो कि मिस जैंग कहाँ पे है। फिर वो लोग चले जाते हैं और ग्रैंडफादर ये बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरे डॉटर इन लोगों को कौन बुली करता है। दूसरी तरफ उसके डैड ब्रदर उसको कुछ ज्यादा ही हार्म कर रहे थे और बोल रहे थे कि बेबी को नहीं रहना होगा और जैंग के साथ तुमको शादी करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ मिस्टर सी जा रहे थे और याद कर रहे थे कि वो बोल रही थी कि मैं यहाँ पे इस काम के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन मिस्टर सी उसके बात पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो मिस्टर सी बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो जैंग, मैं तुम्हारे पास
सब आराम। फादर बोलते हैं कि बेबी को तो नहीं रखना होगा। वो जैसे ही पाने के लिए जाता है तभी वहाँ पे हमारा हीरो और उसके ग्रैंडफादर लोग चले आते हैं। मिस्टर सी इसको रोकने के लिए बोलता है तो उसके डैड बोलता है कि तुम कौन हो, और हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर सी तुम आ गए। इसके बाद मिस्टर सी दोनों को थप्पड़ मारते हैं, उसके ब्रदर को और जो जैंग रहता है उसको। उसके डैड को बोलते हैं इसको नहीं छोड़ने के लिए, और हमारी हीरोइन अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर सी उसको कारीगर के लेके जा रहा होता है तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जल्दी से इसको घर लेकर जाओ। तभी हम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर हमारी हीरोइन को बोल रहा होता है कि वैसे ही मैंने एग्जामिन किया है, इनके बेले में जो बेबी है बहुत हेल्दी है, पर इनको न्यूट्रिशन का कमी है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वीक है। तो इनको अच्छे से न्यूट्रिशन देना होगा, देखभाल करना होगा और कोई भी इमोशनल टेंशन नहीं देना होगा। तो मिस्टर सी ये सब बात सुन रहा होता है तभी हमारी हीरोइन अचानक से उठ जाती है। तीनों ग्रैंडफादर को देख कर डर जाती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि आप लोग इसको डराओ मत। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हम सभी लोग फैमिली है, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है। ग्रैंडफादर पूछता है कि तुम कितनी साल की हो, फिर बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलती है कि जैंग। तो 19 ईयर ओल्ड की बोलती है तो तीनों ग्रैंडफादर मिस्टर सी को देखने लगता है। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस्टर सी को थैंक यू बोलती है। तभी ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम उसको थैंक यू क्यों बोल रही हो, वैसे भी तुम मिस्टर सी के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, वैसे भी उसकी वजह से तुम बाहर बुली हुई हो, तो सारा उसकी गलती है यानी मिस्टर सी की। हमारी हीरोइन बोलती है मतलब मुझे बेबी को बर्थ करना होगा। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, तुम क्या करना चाहोगी। तभी ग्रैंडफादर मिस्टर सी को बोलता है कि इसको डराओ मत, वैसे भी तुम जैसे एम्प्लॉय लोग को ट्रीट करो तुम इसको भी ऐसा ही ट्रीट करोगे। तभी मिस्टर सी बोलता है ग्रैंडफादर आपको जाके आराम करना चाहिए, इसको भी आराम करने देना चाहिए। ग्रैंडफादर बोलता है कि हाँ तुम बात तो सही बोल रहे हो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर सी चले जाते हैं जैंग के पास और बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ तुम ये बेबी को बर्थ क्यों नहीं करना चाहती हो। और बाहर तीनों कान लगा के ग्रैंडफादर लोग सुन रहे होते हैं। मिस्टर सी बोलता है कि ये बेबी को लेके मेरे ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट इसलिए है बिकॉज मेरे खानदान में बेबी बर्थ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए। हमारी हीरोइन बोलती है कि अगर मैं बेबी को बर्थ करूंगी तो हो सकता है कि मेरे करियर में प्रॉब्लम हो। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बोलती है कि मेरा कंडीशन है। तो मिस्टर सी मन में सोचता है कि मतलब बाकी वुमेन की तरह ये भी ग्रीडी है। फिर बोलती है कि मैं क्या स्कूल जा सकती हूँ। तो मिस्टर सी बोलता है कि बस तुम्हारा इतना ही कंडीशन है। तो बोलती है कि मैं एक और कंडीशन है, क्या मैं वीक में एक बार बेबी को देख सकती हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है, मैं महीने में एक बार चलेगा, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। तो वहाँ पे तीनों ग्रैंडफादर आ जाते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी ये स्कूल जाना चाहते हो, तुम क्यों इसको रोक रहे हो। और मिस्टर सी को सभी लोग बोलते हैं जाने के लिए। ग्रैंडफादर एक समझाने लगते हैं कि वैसे भी मिस्टर सी अभी थोड़ा ओल्ड हो गया है ना, इसलिए कुछ ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम्हें टेंशन मत लो, ये अपनी वाइफ को जरूर प्यार करेगा। इसके बाद ग्रैंडफादर सी फैमिली का जो खानदानी कड़ा होता है जेड ब्रेसलेट वो दे देते हैं कि आज से तुम्हें सी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करेगा। सीन में वो तीनों के बात कर रहे होते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन का इन्फॉर्मेशन था कि उसके डैड एक ट्रंकर है, उसका ब्रदर भी एक ट्रंकर ही है, और दोनों कुछ ज्यादा ही फोर्स करते हैं पैसा कमाने के लिए। जब पैसा कमा कर लाती है इसका सारा पैसा ले लिया जाता है। तो को बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसा फैमिली में वो पली बड़ी है हमारी हीरोइन। तो ग्रैंडफादर मिस्टर सी को समझा रहे थे कि वैसे भी तुम्हें जेंग के लिए कुछ ज्यादा केयर करना होगा, तुम हमेशा ऐसे कोल्ड हार्टेड नहीं रह सकते क्योंकि वो बहुत सफर की है ऑलरेडी। मैंने देखा है कि उसका फोन पूरा ब्रोक हो चुका है, इसलिए तुम उसको न्यू फोन ला के देना। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मोबाइल की उसका सारा सामान खरीदना होगा। फिर वो लोग सभी लोग शॉपिंग पे चले जाते हैं। लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं, एक्सेसरी हुआ, शूज हुआ, बैग्स हुआ, कपड़े हुए। इसके बाद हमारी बोलती कि इतना सारा बिल। फिर वो पर्स देखती तो मिस्टर सी को मना करती। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि वैसे भी ये मॉल हम लोग का ही है, तुम्हें जितना शॉपिंग करना कर सकती हो। इसके बाद वो ब्रा देख रही होती है। तभी मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम्हारे साइज का नहीं है, अगर तुम बोलोगे तो मैं जाकर स्टाफ से तुम्हारे साइज का मंगवा सकता हूँ। तभी हमारी बहुत साइड फील करते यहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम लोगे कि नहीं लोगे, तुम तो बोलो ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है एक मेड रहती है, खाना सर्व करती है, बोलती है कि थैंक यू। तो बोलती है कि पहली बार मैंने एक गर्ल को सर्व किया इस हाउस में, वो कितनी खुशी मिली तुम्हें मैं बता नहीं सकती हूँ। तो खाना खाती। फिर बोलती कि वैसे भी ग्रैंडफादर इतने अच्छे मेरे लिए, मैं ऐसे थोड़ी ना खा सकती हूँ। वहाँ पर देखती डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स बहुत गंदा है तो क्लीन करने लगती है। तभी मेड समझा रही होती है अपनी स्टाफ को कि कैसे कैसे काम करना है। तभी देखती है कि वहाँ पे सब क्लीन है। तो बोलती है क्लीन किसने किया। फिर वो देखती है कि जैंग विंडो क्लीन कर रही है। तब उसके पास चली जाती है, बोलती है कि मैडम आप ना कीजिए। इसके बाद जो हेड मेड होती है वो सभी को मैसेज करती थी ग्रैंडफादर को। तो जो काम करे तो सब काम छोड़ छाड़ के चले आते हैं। पहला ग्रैंडफादर तो वो जिम से चले आते हैं, दूसरा ग्रैंडफादर तो हॉस्पिटल में रहते तो व्हील चेयर से दौड़ने लगते हैं, और तीसरा ग्रैंडफादर जो चेस खेल रहे थे वो चेस छोड़ के चले आते हैं। हमारी हीरोइन पेड़ पौधे में पानी दे रही होती है। तभी वहाँ पे पहुंच जाती है मेट पर, बोलती है कि मैम प्लीज आप मत कीजिए, बहुत हैवी है। हमारी बोलती है नहीं मैं कर लूंगी। तो मेट उससे ले लेती है। पानी वाला पाइप पर पानी नहीं आया तो बोलती कि पानी क्यों नहीं आया। देखती है तो मेट खड़ी थी। फिर वो हट जाती तो पूरा पानी गिरने लगता है उसके ऊपर। हमारी हीरोइन जा रही थी तो वापस आती है तो उसका पैर स्लिप कर जाता है। वो गिरने वाली थी पर मिस्टर सी उसको कैरी कर लेता है, और तीनों ग्रैंडफादर उनको देख के बहुत खुश होते हैं। तीन ग्रैंड
ग्रैंडफादर नहीं रहते, एक ग्रैंडफादर रहते हैं, 2 अंकल रहते हैं। सबसे 3 ग्रैंडफादर बोली जाती थी, सॉरी। इसके बाद मेट बोलती है जो हेड रहती है कि वैसे भी सब कुछ तो सूखा हुआ, थोड़ा तो ये गीला था, फिर भी मिस्टर सी हमारे मैडम को कैरी करके क्यों लेके गया, और ये बोले कि बहुत ज्यादा स्लिपी है। खैर छोड़ो। इसके बाद हमारी हीरोइन शावर लेकर क्लीन करके रेडी हो रही थी, तभी उसके पास कॉल आता है। डैड गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है किसी बंदे को पिटवा कर मुझे कुटाई करवाने की। हमारी हीरोइन बोलती कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसका डैड बोलते कि प्रिटेंड करना बंद करो। मिस्टर सी ने एक बंदे लोग को पिटाया था जो हम लोग को अच्छा खासा कुटाई किया। तुम क्या जैंग फैमिली की डॉटर इन लॉ बन गई, तो तुम क्या भूल गई हो हम लोग को तुम्हें 10 मिलियन पैसे देने होंगे और एक विला भी देना होगा। हमारी हीरोइन बोलती है कि आप पागल हो गए हो। तो उसके डैड बोलते कि तू सी फैमिली की बन गई, तुम हम लोग को इतना पैसे भी नहीं दे सकती हो, नहीं दोगे तो हम लोग सू करेंगे। तुम लोग को मारने की कोशिश की हो। उसका डैड धमकी देके कॉल कट कर देते। तो हमारी हीरोइन बोलती कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। तभी मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें किसने कॉल किया था, तो पर डर जाती है, बोलती नहीं किसी ने नहीं किया था। पर मिस्टर सी उसको देखकर फिर समझ जाता है। तो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सी बोलता है कि मेरा घर है, मैं यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता। इसके बाद मिस्टर सी जैंग को टच करने के लिए जाता है। जैंग बोलती है कि वैसे भी तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो, प्रेग्नेंट है। तो मिस्टर सी बोलता है कि मैं कोई भी बेस्ट नहीं हूँ जो मैं प्रेग्नेंट वुमन के साथ ऐसा करूंगा। तभी हमारी बोलती कि अगर तुम बेस्ट नहीं हो तो उस रात को फिर फ्लासो की याद करती जब उसके साथ 1 नाइट स्टैंड की थी मिस्टर सी के साथ। मिस्टर सी उसको काट देता है, बोलता है कि इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थ है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। तो जैंग बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, मना करती है। फिर भी मिस्टर सी वहाँ पे रख के चले जाता है। फिर हमारी मन में सोचती है कि सी फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं उसका और फायदा नहीं उठा सकती। इसके बाद फैक्ट्री में जाती है काम करने के लिए, क्योंकि इसके डैड ने धमकी दिया था कि अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगा। इसके बाद जब फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, सभी कलीग लोग उसका इंसल्ट करते हैं और बहुत सारा काम दे देते हैं। उसकी एक कलीग फ्रेंड तो बोलती है कि तुम्हें सारा काम करना होगा, बहुत बॉक्सेस देते हैं कि इसमें जितना भी काम है तुम्हें करना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर सी को देखते हैं जहाँ पे उसकी फ्रेंड नहीं बोलेंगे, फैमिली फ्रेंड बोलेंगे, उसका नाम मिस बाय रहती है, वो आई हुई रहती है और बोलती है कि वैसे भी ग्रैंडफादर बोल रहे थे कि तुम सादे के बच्चे कर लो, मैं तुम्हारे लिए सूटेबल होते, मैं बटलर चले आता है और बोलता है कि मिस जैंग घर पे नहीं है, अब जो कार्ड दी थी वो भी टेबल पर है। तो मिस्टर सी बोलता है कि पक्का काम करने के लिए गई होगी। वो अपना कपड़ा लेकर वहाँ से चले जाते हैं, यानी ब्लेजर। तभी मिस पार बोलती है कि मिस्टर सी तो हम इनसे हेट करते हैं, फिर मिस जिंग कौन है। फिर किसी को कॉल करता है और बोलता है कि मिस जैन के बारे में मुझे सारा इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। इसके बाद हमारी फैक्ट्री में काम करती है, तभी कुछ कलीग लोग परेशान करता है, उसका वीडियो बनाते कि तुम कितनी लेजी हो और उसके साथ बदतमीजी करने वाला। तभी मिस्टर सी आता है और हमारी इनको एकदम स्टाइल से बचाता है। उसके बाद मिस्टर सी अपना ब्लेजर से हमारी इनको कवर करता है और बोलता है तुम ठीक तो बोलती है मैं ठीक हूँ। इसके बाद मिस्टर सी उन दोनों को बोलता है, तीनों को चारों को सबक सिखाने के लिए, और हाँ तो सब बदतमीजी करा तो उसको काम से निकाल देता है। इसके बाद मिस्टर सी का जो असिस्टेंट होता है उन तीनों को अच्छा खासा सबक सिखाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस्टर सी को थैंक यू बोलती है। मिस्टर सी बोलता है कि वैसे तुम दोबारा काम पे क्यों आई हो, तुम्हें बहुत लोग बुली कर रहे, तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा था। बोलती है कि हाँ मुझे डर लग रहा था पर मुझे सैलरी का जरूरत है। मिस्टर सी बोलता है कि मैं तुम्हें जो पैसा दिया था तुम्हें लाइफ टाइम के लिए तो काफी है। तो मिस्टर सी को जैंग जवाब देती है कि वैसे वो मेरे पैसे नहीं तुम्हारे पैसे हैं मिस्टर सी। फिर हमारी बोलती है कि वैसे भी एक दिन अगर तुम सी हाउस से मुझे निकाल लोगे तो मुझे इंडिपेंडेंट वुमेन तो बनना पड़ेगा ना। तो मिस्टर सी बोलता है कि वैसा तुम्हारा नौबत नहीं आएगा। तभी उसको आवाज आता है कि मिस्टर सी का असिस्टेंट उन लोग को पनिशमेंट दे रहा था। वो बोलती है कि हाँ तुम्हारा असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। ये सुनने के बाद मिस्टर सी को थोड़ा सा जलसी फील होती है। इसके जब उसका असिस्टेंट आता बोलता है कि बॉस मैंने काम कर दिया। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें जाने का जरूरत नहीं, कार मैं ड्राइव करूंगा। मिस्टर सी अपने असिस्टेंट को वैसे ही रास्ते पे छोड़कर अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है, बिकॉज वो कुछ ज्यादा चले हो रहा था। इसके बाद हमारी उनको जहाँ पे इंजरी हुआ था, नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है। तो हमारा हीरो कुछ ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम क्या अप्लाई करना पसंद करोगे। तो जब डॉक्टर पूछा मेडिसिन अप्लाई करने के लिए तो मिस्टर सी कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद और भी जो बॉडी पार्ट में इंजरी हो रहा था वहाँ पे भी मेडिसिन डॉक्टर लगाने लगता है। तो फिर बोलता है मिस्टर सी से कि तुम अभी तक गए नहीं। तो मिस्टर सी बोलता है कि ओके, और बोलकर बाहर चले जाता है। इसके तरह देखते हैं मिस्टर सी अपना असिस्टेंट के साथ बात कर रहा होता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है, मिस्टर सी का तो ध्यान कहीं और रहता है। फिर बोलता है कि वैसे भी डॉक्टर का कोई क्या इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं है क्या। इसके बाद मिस्टर सी फ्लैशबैक में याद करता है कि डॉक्टर ने उसको कहाँ मेडिसिन अप्लाई करा था उसकी वाइफ को। फिर बोलता है कि काम करो, जाकर डॉक्टर को बोलो कि उसका आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि यस बॉस, मुझे याद आ गया, उनका इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो डॉक्टर चले जाता है। तो मिस्टर सी के पास वहाँ पे
मेड आती है और बोलती है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ये सब मेडिसिन मैडम को इंजरी वहाँ पे लगाना है। उस टाइम तो मिस्टर सी बहुत रिलैक्स फील करता है, पर मेड के जाने के बाद इमीडिएटली प्रिस्क्रिप्शन देखने लगता है। और मिस्टर सी जैंग के पास चले जाते हैं तो जैंग बोलती है मिस्टर सी, तो मिस्टर सी बोला तुमने क्या बोला, तो बोलती है कि मिस्टर सी, तो मिस्टर सी बोलता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारा मेडिसिन अप्लाई करना है अपना कपड़ा उतारने के लिए, तो बोलती है कि वैसे भी डॉक्टर कहाँ है, तो मिस्टर सी बोलता है कि डॉक्टर को कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर देना है। फिर बोलती है कहाँ है, तो मिस्टर सी बोलता है कि मेड को वैसे भी उसको अपना काम करना है, तो बोलती है कि मैं खुद अप्लाई कर दूंगी, तो मिस्टर सी बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मैं अप्लाई करूंगा क्योंकि डॉक्टर ने बोला है मुझे अप्लाई करने के लिए। उसको जहाँ पे इंजरी रहता है वो मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है और बोलता है कि वैसे भी कुछ दिन बाद ग्रैंडफादर एक बैंक्वेट पार्टी देने वाले हैं, तुम क्या ऐसे ही जाओगे इंजरी के साथ, तुम्हें तो रिकवरी होना ही होगा, वैसे ही तुम्हारा ओल्ड इंजरी क्या हार्म कर रही है, तो बोलती है कि नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा है। वो जो मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है बेले पे आर्म पे उसको कुछ ज्यादा पेन हो रहा होता है, तो हमारा हीरो कुछ ज्यादा स्टाइल से फूक मारने लगता है। बाहर से उन लोग का अंकल और ग्रैंडफादर साहब भी बात सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी मेरी बहुत प्रेग्नेंट है। वो लोग कुछ अलग ही बात समझ रहे होते हैं। मिस्टर सी उसके बेले में मेडिसिन लगा रहा होता है, तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि बस रहने दो मैं खुद कर लूंगी, तो मिस्टर सी बोलता है कि ओके तुम्हें कुछ भी जरूरत होगा मुझे बुला लेना। वो बोल कर वहाँ से चले जाता है और जाते जाते ये भी बोलता है कल वैसे भी बैंक्वेट का पार्टी है, तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर होके आना है, तो बोलती है ओके। नेक्स्ट डे मिस्टर सी जैंग को समझा रहा होता है कि तुम्हें पार्टी में जाना, तो बोलती है कि वैसे भी इतना बड़ा पार्टी है मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना सही होगा क्योंकि बहुत कुछ बंदे और बंदी लोग आने वाले हैं। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि अगर तुम नहीं आओगी ग्रैंडफादर अंकल मिलकर बैंक्वेट पार्टी रखे और तुम नहीं जाओगे तो उन लोगों को कैसा लगेगा, तुम्हें तो उनका रिस्पेक्ट करना होगा ना। आर्यन बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का करंट रिलेशनशिप सुटेबल नहीं है जो हम लोग अभी पब्लिक में अनाउंस नहीं कर सकते हैं। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि किस तरह, तो बोलते हैं कि वैसे भी हम लोग इस बेबी की वजह से बांध हुए, अगर जब बेबी हो जाएगा तो हम लोग सब अपना अपना लाइफ में चले जाएंगे। ये बात सुनकर मिस्टर सी को थोड़ा बुरा लगता है और मिस्टर सी बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, तुम जाओ कपड़े चेंज के आ जाना पार्टी में। इसके बाद मिस सिंह का वहाँ पे बहुत सारा आर्टिस्ट लोग आता है, उसको मेकअप आर्टिस्ट होता है ड्रेस पहनाने वाला, उसको तुम प्रिपेयर करके रेडी कर रहा था। फिर हमारी अच्छे से रेडी हुई थी। दूसरी तरफ जो ग्रैंडफादर थे और अंकल थे बैंक्वेट पार्टी में सभी को बोलते हैं कि मैं आज सभी से इंट्रोड्यूस कराऊंगी मेरी की वाइफ से और हाँ मेरे पर पोता पर पोती से भी। सभी गेस्ट लोग बात करने लगते हैं कि वैसे ही मैंने सुना था मिस्टर सी तो बिल्कुल भी वुमेन में इंटरेस्ट ही नहीं लिया करते थे, उनका फियांसी कहाँ से आ गया अचानक से। तो बहुत तरीके से बातें बना रहे होते हैं। वहाँ पे मिस्टर सी भी रहता है, उसका फ्रेंड भी रहता है। सब लोग ये भी बोलते हैं कि मिस्टर सी एक फैक्ट्री वुमेन से शादी किए हैं, वुमेन शादी करने वाले हैं, उसी के बेबी के साथ वो फैक्ट्री वुमेन प्रेग्नेंट है और बहुत अगली होगी और बदसूरत भी होगी। लोग मिलकर हमारी हीरोइन जैंग का बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं, पर जब जैंग का एंट्री होता है इतनी प्रीटी लग रही थी तो सब लोग यही बोलते हैं कि इतनी प्रीटी ब्यूटीफुल गर्ल कौन है। तो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोऑपरेटिव फियांसी है। हीरोइन को देख के बहुत तरीके से बात बनाने लगते हैं। तभी जैंग अपने आप को बोलती है कि तुम्हें काउंटडाउन होना है, तुम्हें एम्बैरेस फील नहीं कराना है किसी को भी। एजेंट बोलता है कि ब्यूटीफुल लेडी मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत बैंक्वेट पार्टी में आ गई। तो बोलती है क्या। इसके बाद मिस्टर सी फियांसी के पास जा रहे हैं यानी जैंग के पास और बोलते हैं कि वैसे भी तुम सही पार्टी में आई हो और सभी लोग अनाउंस करते हैं कि ये मेरी फियांसी है। कुछ लोग बात करते हैं यही तो नहीं है ना साइड बंकिंग गर्ल जो फैक्ट्री में काम करती है। और तभी वहाँ पे अंकल और ग्रैंडफादर सभी को बोल रहे होते हैं और हमारी हीरोइन को भी कि अब तुम्हारा लीगल रिलेशनशिप है मिस्टर सी के साथ। हमारी हीरोइन बोलती है कि थैंक यू अंकल एंड ग्रैंडफादर, मैं बहुत जल्द स्कूल कंप्लीट करूंगी, कॉलेज भी, फिर मैं अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक अच्छा खासा जॉब करूंगी। तो बोलती कोई बात नहीं तुम करना। तभी वहाँ पे एक सस्पिशियस बंदा बोलता है कि गर्ल कुछ ज्यादा जानी पहचानी है। जब अपना नाम जैंग बोलती है तो बोलती है कि बहुत ज्यादा फैमिलियर है। फिर किसी को कॉल कर नाम को कंफर्म करता है कि यही गर्ल तो नहीं है ना। बंदा हमारी हीरोइन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन पेस्ट्री खा रही होती है। तभी मिस्टर सी उसके पास जाता है और बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है तुम्हें खाली पेट नहीं रहना होगा, तुम्हें कुछ न कुछ खाते रहना होगा। वो जो पेस्ट्री खा रही थी उसका फेस पे लग जाता है तो क्लीन करने के लिए जाता है तो फ्लैशबैक में वाले मूवमेंट वो लोग याद करने लगता है। मिस्टर सी को जैन बोलती है कि मैं खुद कर लूंगी। तो मिस्टर सी बोलता है कि ओके तुम वेट करो, फिर वहाँ से चले जाता है। जब वो जा रहा था तभी उधर से मिस बाय आती है और मिस्टर सी को हाय बोलती है तो मिस्टर सी भी स्माइली से उसको रिप्लाई करता है। ये सब जैन देख लेती है और मन में बोलती है कि मिस्टर सी कभी मुझे ऐसा रिप्लाई नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि मिस बाय और मिस्टर सी दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल है। इसके बाद मिस बाय चली जाती है मिस जैन के पास और बोलती है कि वैसे भी मैं और मिस्टर सी एक दूसरे के लिए बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड है। बाय फ्रेंड बोलती है फ्रेंड, तो बाय बोलती है नहीं चाइल्डहुड फ्रेंड। फिर बाय पूछती है जैन से कि तुम्हारा एज कितना है, तो बोलती है कि मेरा एज ओनली 19 है। बोलती है कि तुम क्या अभी कॉलेज में हो। बाय बोलती है और उसका कॉलेज का क्वालिफिकेशन किस कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में क्वालिफिकेशन
क्वेश्चन पूछने लगती है, लेकिन मिस हमारी हीरोइन नहीं बता पाती है बिकॉज उसका कोई भी अच्छा कॉलेज में एडमिशन हुआ ही नहीं था और ना ही उसका डैड उसको स्कूल करने दिए थे अच्छे तरीके से। पाई की फ्रेंड लोग बोलने लगती है कि वैसे भी तुम तो फैक्ट्री में काम करती इसलिए तुमने स्कूल भी ड्रॉप कर दिया और कॉलेज से तुम कभी गई नहीं थी। तभी मिस बार बोलती है कि यार तुम चुप भी रहा। इस बात पर जैन बोलती है कि यार सच ही तो बोल रही है, वैसे भी मैं अपना स्टडी कंटिन्यू करूंगी। इस बात पर बाई की एक और फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हें पता है मिस्टर सी का डिप्लोमा क्या और वो कितने बड़े कॉलेज का प्रोफेसर है और तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या, तुम एक फियांसी होने के बावजूद भी फिर लोग मिलकर हमारे हीरोइन को बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आते हैं, अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है कि तुम होती कौन है मेरी वाइफ से क्वालिफिकेशन मांगने वाली। तभी वहाँ पे जो बंदा हमारे हीरोइन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था वो बोल रहा था कि बहुत बड़े कॉलेज की स्टूडेंट है, क्योंकि एडमिशन के लिए फॉर्म मिला था पर एडमिशन नहीं की थी बिकॉज उसके डैड ने उसका एडमिशन फॉर्म को फाड़ दिया था। इसके बाद प्रोफेसर हमारे हीरोइन को सर्टिफिकेट दिखाता है कि बहुत अच्छी स्टूडेंट है और जो पाई का फ्रेंड लोग उसका इंसल्ट कर रहा था मिस्टर सी अपने असिस्टेंट को बोलकर उन लोग को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। हमारी हीरोइन बोलती है कि मैं इतनी खुश हूँ, मुझे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। फिर हमारी हीरोइन अपने कपड़े खोल रही होती है और ड्रेस एक्सचेंज करने के लिए जाती है। तभी उसका हेयर जिप में फंस जाता है तो मेड को बुलाती है। वो जब जा रही थी तभी मिस्टर सी बोलते कि क्या हुआ, तो बोलती कि मेरा हेयर फंस गया और जैसे वॉशरूम में जाती है देखती है कि मिस्टर सी सावन ले रहा, वापस जाने लगती है पर मिस्टर सी उसको बोलता है कि मैं हेल्प करूंगा, उसको और जिप को अलग करता है। इस समय उन लोगों को कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं, रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। इसके बाद हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा साई फील करके वापस जा रही थी तभी वो बाथटब में गिर जाती है मिस्टर सी के साथ। वो लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाते हैं। मिस्टर सी उसको किस करने के लिए जाता है पर हमारी हीरोइन अपने आप को कंट्रोल करती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है, फिर दोबारा गिर जाती है। हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर सी ओ बोल को बाथटब से निकलने लगती है। दूसरी तरफ ये न्यूज पता चल जाता है उसके ब्रदर और फादर को भी कि सी की वाइफ बनने वाली है मिसेस जैंग। बोलती है कि बहुत अच्छा न्यूज है। कल से पहले हमारी हीरोइन बोली थी कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ तो मिस्टर सी ओके बोल दिया था। इसके तो रूम में बैठ कर रोमांटिक वाला मूवमेंट याद करके कुछ ज्यादा स्माइल कर रही होती है। तभी उसके फादर और ब्रदर का कॉल आता है कि तुम इतनी बड़ी बंदे से शादी की, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, मैं दूसरे घर में रह रहा हूँ, तुम्हें ये कैसा लग रहा है, मैंने तुम्हें 19 ईयर तक रेस किया है। तो हमारी हीरोइन बोलती है कि जब मुझे आप फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करते तो भला मैं आपको फैमिली की तरह ट्रीट क्यों करूँ। हमारी हीरोइन बोलती है कि आप लोग ने कभी मुझे फैमिली माना ही नहीं, अब मैं कोई हेल्प नहीं करेंगे, वो बोल के फोन कट कर देती है। तभी नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है। तभी ग्रैंडफादर अंकल रेडी रहते हैं। एक अंकल तो बोलते हैं कि देखो 2 बॉडीगार्ड है तुम्हारे लिए और तुम्हारे टिफिन में बहुत सारे न्यूट्रिशन का फूड है। तो दूसरे बॉडीगार्ड का आइडिया बहुत बकवास लगता है। फिर हमारी हीरोइन को दूसरे अंकल बोलते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सेफ को ही रखा है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी सेफ कॉलेज में अलाउ नहीं है और नहीं बॉडीगार्ड। हमारी हीरोइन बोलती है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसके बाद बोलती कि इतना छोटा बैग, तो बोलती कि हाँ मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर सी बोलते हैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। बोलती कि हाँ बाबा मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी। और बाहर से उसके ब्रदर और फादर बोल रहे थे कि वैसे विला तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है, उन लोग को वहाँ से भगा देता है। तो हमारी बोलती है कि अंकल आपको जाने का जरूरत नहीं, मैं स्कूल खुद चली जाऊंगी बस लेकर। तो मिस्टर सी बोलता है कि वैसे मुझे अपने बेबी को तो बाय बोलना है, फिर उसको कार में बैठा देता है। रहते अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि इसको फादर और ब्रदर से हमारी हीरोइन को दूर रखने के लिए। इसके बाद हमारी हीरोइन कार से स्कूल पहुंचती है। वो जैसे निकलने वाली थी मिस्टर सी दरवाजा बंद कर देता है। इस चक्कर में वो लोग कुछ ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। हमको तो लगता है मिस्टर सी किस करने वाले थे पर नहीं करता क्योंकि वहाँ पर मेड भी रहती है। फिर मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारा टिफिन, वो फिर लेके चली जाती है, बहुत ज्यादा नर्वस होती है। फिर मिस्टर सी बोलता है कि कार का कंडीशन ऑन कर देने के लिए। एयर कंडीशन जो कॉलेज आती है तो कोई भी उसको पसंद तो नहीं करता, सभी लोग उसको एकदम पुअर की तरह देख रहे होते हैं। जो कैंटीन में खाना खा रही होती है तो सभी लोग बोलते हैं कि वैसे भी पुअर के साथ तो मुझे खाना नहीं खाना है। तभी हमारी उनको याद आता है मिस्टर सी ने उसको बताया था कि तुम अगर सॉफ्ट हार्टेड रहोगे तभी तुम्हारा फायदा उठाएगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बन के तो रहना ही होगा। तो जैन बोलती है कि तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है। तो सभी लोग उसको बोलने के लिए जा रहे थे। तभी वहाँ पे एक ताइक्वांडो स्टूडेंट आ जाता है तो वो लोग डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमारी उनके साथ वो खाना खा रही होती है और पीछे से मिस बार उसकी फ्रेंड भी देख रही होती है और बोलती है कि मैंने सुबह देखा है मिस्टर सी इसको छोड़ने के लिए आए थे पर उन्होंने इसको देखकर एक बार भी स्माइल भी नहीं किया, लगता है कि उसको लाइक नहीं करा उसके साथ इसलिए है बिकॉज वो प्रेग्नेंट है सर इसलिए। बोलती है कि वैसे भी मैं एक रिच गर्ल हूँ, मैं एक पुअर गर्ल से हार नहीं सकती हूँ। हमारी घर पे मोबाइल पे अपने फ्रेंड से बात कर रही होती तभी मिस्टर सी आते हैं, फिर उस पे ध्यान नहीं देती है, फिर दोबारा जाते हैं, फिर आते हैं, फिर कोई अटेंशन नहीं देती है। तो हमारा हीरो जाके उसके
पास बैठ जाता है और बोलता है क्यों तुम्हारे बहुत सारे न्यू फ्रेंड बन गए हैं। इस बात पे मारियन डर जाती है, फोन रखती है, बोलती हाँ मुझे बहुत सारे फ्रेंड बने पर गर्ल है बॉय नहीं है, क्या मैं गर्ल को तो वीचैट पे ऐड कर सकती हूँ ना। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जैसे चाहो फ्रेंडशिप बना सकती हो। हाँ ओनली वैसे क्या बॉय भी बना सकती हो। तो हमारी इनको समझ में आ जाता है कि मिस्टर सी ये बोलना चाहता है कि तुम बॉयफ्रेंड ना बनाओ। बोलती है कि मिस्टर सी मैं कुछ बोलूँ। तो मिस्टर सी बोलता है कि हाँ बोलो। फिर बोलती है कि मैं कैफेटेरिया से खाना क्या खरीद सकती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आंटी रोज मेरे लिए खाना बनाए। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना इसलिए। तो बोलती है कि मैं ध्यान रखूंगी। फिर बोलती है कि मेरा एक और कंडीशन है। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम्हारा और क्या कंडीशन है। तो बोलती है कि मैं खुद स्कूल जाना चाहूंगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मिस्टर सी बोलता है कि तुम ये बोलना चाहती हो कि हम लोग का रिलेशनशिप तुम्हारी फ्रेंड लोग ना जाए। तो बोलती है क्या मैं कर सकती हूँ। तो मिस्टर सी बोलता है तब तो तुम्हें न्यूट्रिशन वाला फूड आना ही पड़ेगा। तो बोलती है ओके मैं होमवर्क करने जा रही हूँ। वो अपना फोन वहीं पर छोड़ के चली जाती है। तो बार बार उसको मैसेज आता है। तो मिस्टर सी उसको फोन लेना चाहते थे पर वो क्लास ले रहे थे। बोलती नहीं मुझे ये नहीं करना है। फिर वो अपना मैसेज देखते हैं मिस जैंग के साथ, तो बहुत देर रिप्लाई कर रही थी पर इसका फ्रेंड कुछ ज़्यादा जल्दी रिप्लाई कर रहा था। तो बार बार स्टाइल तरीके से फोन लेने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पे जैंग आ जाती है। बोलती कि मैं अपना फोन तो भूल ही गई, फोन लेके चली जाती है। नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन फिर जाती है कार से, तभी उन लोग का फादर और ब्रदर देख रहे होते हैं। बोलते हैं कि मेरा ब्रदर इन इतना कुछ है फिर भी मुझे पैसे देना नहीं चाहती है। तो वहाँ पे आ जाती है मिस बाय। दूसरी तरफ मिस्टर सी बॉक्सिंग कर रहा होता है, वो अपने फ्रेंड को बताता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर वो स्कूल जा रही है इसका मतलब ये कि तुम्हारा वो आइडेंटिटी वाइफ को नहीं रखना चाहती है। उसका फ्रेंड बोलता है कि मिस्टर सी तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि कॉलेज में बहुत हैंडसम गाइस भी होते हैं, पता नहीं किस पे उसका दिल चले जाए। वैसे भी वो ऑनली 19 ईयर ओल्ड है ना। के बाद मिस्टर सी सुनने का बॉक्सिंग खोलने लगता है और जाने लगता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मिस्टर सी बोलता है कि वैसे मैंने उस यूनिवर्सिटी को बिल्डिंग को डोनेट किया है, वैसे भी वहाँ का प्रोफेसर मुझे लेक्चर देने के लिए बुला रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ। वो अपनी वाइफ को देखने के लिए जा रहा था, ये रीजन था मेन। इसके अलावा हमारी स्कूल में जा रहे थे सभी लोग बातें करने लगते हैं कि यही वुमेन है एक ओल्ड मैन के साथ सोई है, मिस्ट्रेस है। तो जैंग को कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पे बैनर देखती है कि वहाँ पे लिखा हुआ है एक मिस्ट्रेस है ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड की है। ये सब करने वाला कोई और नहीं मिस बाय रहती है, उसका ब्रदर और फादर भी रहते हैं। उसके फादर नाटक करने लगते हैं कि अगर तुम मुझे 300 मिलियन नहीं दोगी तो मैं ऐसी सबको बताते कि तुम एक मिस्ट्रेस हो, तुमने एक ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड की है और उसको बहुत बार इंसल्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हमारी बोलती है कि आप लोग ऐसे खड़ा होकर क्या देख रहे हैं कि आप लोग रिच है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुअर हमेशा गलत ही काम करता है। वे लोग उसको एलिगेशन लगा रहे थे और गलत बात बोल रहे थे, यानी हमारे उनको इंसल्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पे मिस्टर सी वहाँ अपनी वाइफ को देखने के लिए देखता है कि सभी लोग उसकी वाइफ को बुली कर रहे। तो वहाँ पे मिस्टर सी अपनी वाइफ जैंग के पास पहुँच जाता है। कौन बोल रहा है ओल्ड मैन, मैं ही हूँ। और मिस्टर सी का असिस्टेंट जो रहता है उसको थप्पड़ मारता है जो हमारे उनके बारे में इंसल्ट कर रहा होता है और बोलता है कि यहाँ पे जितने भी बंदे खड़े हैं किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मिसेस सी है, किसी को पता नहीं है जिसका इंसल्ट किया जा रहा है तुम लोग। सभी लोग डर जाते हैं और मिस्टर सी सभी को पनिशमेंट देने के लिए बोलते हैं। इसी तरह उसका फादर चले जाता है मिस्टर सी के पास और बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर इन लॉ हूँ। तो बोलता है कि मैं जैंग का ब्रदर हो। तो हमारा हीरो बोलता है कि वैसे तुम लोग कैसे पेरेंट्स है जो अपनी डॉटर का इंसल्ट कर रहे हो। उसका फादर डाउरी मांग रहे होते हैं। तो हमारा हीरो बोलता है रुको मैं तुम्हें देता हूँ। तो कुछ दूर जाके खड़े हो। तो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं कि अब तो दे दो हमें। तो बोलते हैं कि तुम्हें दूंगा, तुम अपनी बेटी को जो इंसल्ट कर रहे हो मैं अच्छा खाना तुम्हें देने वाला हूँ। मिस्टर सी अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसका ब्रदर को फादर को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए। फिर वो जब कार में बैठी रहती है तो बहुत ज्यादा डरी हुई रहती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम थोड़ा सा नैप ले लो, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। हमारी हीरोइन मिस्टर सी के शोल्डर पे ही सो जाती है। हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारी बेड पे सोई रहती है, अचानक से डर के उठ जाती है। तो मिस्टर सी बोलता है कि तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे पास। तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सी बोलता है कि ये मेरा रूम है। तो बोलती है कि मैं तुम्हारे रूम में क्या कर रही हूँ। मिस्टर सी बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हें नाइटमेयर आ रहे हैं इसलिए मैं अपना रूम में तुम्हें लेकर आ गया। तो जैंग बोलती है कि इसका जरूरत नहीं है, मुझे अपना रूम ही पसंद है। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर सी उसको कैरी कर लेता है और बोलता है कि वैसे भी मैं माइंड नहीं कर, तुम इतना माइंड क्यों कर रही हो। उसको बेड पे सुलाता, उसको बेली पकड़ता और बोलता है कि वैसे भी मेरा बेबी तुम्हारे बेली में है तो उसको तुम माइंड करोगे ना। और ऐसे भी तुम्हारा अभी अकेले सोना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम सो जाओ, टेंशन मतलब मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तो हमारी हीरोइन सो जाती है और मिस्टर सी बुक रीड करने लगते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर सी बॉक्सिंग कर रहा था उसके फ्रेंड के साथ। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड किए पर क्या हुआ, तुमने अभी तक अपनी वाइफ को किस तक नहीं किया है ना। मिस्टर सी बोलता है कि हाँ मैं एक वीक तक तो उसके साथ रहा पर वो मुझे बोली ही नहीं और नेक्स्ट डे वो स्कूल चली गई। तो मिस्टर सी का फ्रेंड बोलता है कि वैसे बिकॉज लोग को यंग बॉय पसंद है ना कि विद बूढ़ा। तो उसका फ्रेंड उस पर गुस्सा करने लगता है यानी मिस्टर सी। तो बोलते यार मैं सच ही बोल रहा हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो।
बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर दे रहा हूँ मिस्टर सी, तुम्हारी वाइफ किसी किस्म भाग गई तो। इसके बाद हमारी हीरोइन स्कूल जाती है, वहाँ सब जगह न्यूज फैल गया था कि हमारी हीरोइन मिसेस सी है। मिस्टर सी अपनी वाइफ को स्कूल छोड़ने के लिए आते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग भी उसका इंसल्ट किया था, सभी लोग माफी मांगते हैं और हमारी आराम। इसके बाद हमारी कॉलेज में चली जाती है तो उसकी फ्रेंड बोलती कि तुम क्या प्रेग्नेंट हो? तो बोलती हाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो बोलती कैसे? तो बोलती कि एक्सीडेंट से। मिस्टर सी का फ्रेंड मिस्टर सी को बोलता है कि वैसे भी मैंने सुना है कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को हर जगह कंपनी देते हैं, तुम्हें भी देना चाहिए अपनी वाइफ को। तो लेकर जा रहा होता है कोल्ड ड्रिंक। तभी उसकी फ्रेंड बात करती है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? तो बोलती कि एक्सपीरियंस तो मुझे याद नहीं है। तो बोलती उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी ओल्ड मैन यूजलेस ही होते हैं। सुनने के बाद देखती पीछे मिस्टर सी है, दौड़ कहाँ से चली जाती है। फिर जब मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम उससे भाग रही हो, फिर अपनी बुक से अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है। मारियन बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि मुझे पता है, वैसे भी हमारे बच्चे को पता है कि मैंने कैसे काम किया है। तो हमारी फ्रेंड बोलती है कि वैसे ही मैं फ्रेंड का बोलने का मतलब नहीं था, प्लीज उसे कुछ ब्लेम मत करना। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि तुम्हें प्राइस पे करना। तो बोलती कौन सा चीज पे करना होगा। तो मिस्टर सी उसको किस कर लेते, वो पूरी इधर साई फील करते हैं, वहाँ से चली जाती। उन दोनों को साथ वालों को फोटो क्लिक कर लेता है। तो वॉशरूम जाती है तो अपने आप को बोलती है कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं करना है, ना ही मिस्टर सी से। मिस्टर सी ने मुझे बहुत हेल्प किया है। तभी वहाँ पर मिस बाय पहुंच जाती है। तब मिस बाय बोलती है कि अगर तुम बीच में नहीं आई होती तो मेरा और मिस्टर सी का कब का शादी हो जाता, वैसे भी हम लोग के फैमिली वाला शादी था। तभी हमारी बोलती है कि मिस्टर सी तो कभी वुमेन में इंटरेस्टेड थे ही नहीं। इसे तो बाय बोलती है कि तुम्हें क्या मैन के बात पे भरोसा होता है, मत किया करो। वैसे भी अगर तुम्हारे बेली पे मिस्टर सी का बेबी नहीं होता था तो कभी वो तुम पे ध्यान भी नहीं देता। तो बोलती है कि वैसे भी ये पैसे लो और हमेशा के लिए चली जाओ अपने बेबी को लेकर मिस्टर सी के लाइफ से। जैसे बाहर निकलता है तो मिस्टर सी बोलता है कि वैसे भी हम मिस चैंग कहाँ पे? तो बोलती कि मुझे नहीं पता, वैसे भी तुम्हारी वाइफ पैसे के लिए तुम्हारे साथ है। इस बात पे हमारा हीरो बोलता है कोई बात नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मैं कमाता हूँ तो मेरी वाइफ क्या खर्च भी नहीं कर सकती, वो भी तो जरूरी है ना। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस वाइट ने चेक दिया था, वो जाके हमारी हीरोइन दे देती है मिस्टर सी को और बोलती है कि वैसे भी मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैं पैसे के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो मिस्टर सी बोलता है कि मुझे पता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, वैसे भी नेक्स्ट डे तुम्हारा बर्थडे आया, तुम क्या अपनी बेबी के साथ मेरे साथ बनाना चाहती हो? तो बोलती है हाँ। इसके बाद हमारी हीरोइन मिस पाई जो उसको फ्रेम करने की कोशिश की सारा एविडेंस दिखाती है और उसको पुलिस के हवाले कर देती है। फिर हम लोग का बर्थडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन 9 मंथ से प्रेग्नेंट रहती है और डिलीवरी देने वाली रहती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। जैसे वो केक काटती है उसको बेली में पेन होता है और वो बेबी को बर्थ करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पे अंकल्स और ग्रैंडफादर बोल रहे थे कि वैसे भी बेबी को बर्थ करने में बहुत हार्ड वर्किंग होता है, तो मैं उसे अच्छे से ट्रीट करना होगा फ्यूचर में। तो बोलते हैं कि यस ग्रैंडफादर। के बाद हमारी हीरोइन 3 बच्चों को जन्म देती है। मिस्टर सी अपनी वाइफ को टेक केयर कर रहे थे और बेबी लोग को अंकल और ग्रैंडफादर टेक केयर करते हैं। फिर ड्रामा यहाँ पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।